नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज का जो सेशन है उसमें हम एग्रोनॉमी जो हमारा चैप्टर चल रहा है, तीसरा चैप्टर, उसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 4 और यूनिट 4 के अंदर हम डिस्कस करेंगे सोइल कंजर्वेशन मेजर्स। ये आपका जो बुक की सीरीज़ है नेमरा सुंडा की, उसमें जो चैप्टर नंबर 3 है, टॉपिक नंबर 3 आपका एग्रोनॉमी है, उसकी यूनिट 4 है। और यूनिट 4 के अंदर हम सोइल कंजर्वेशन मेजर्स मतलब मृदा संरक्षण की जो विधियां हैं वो आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, यूनिट नंबर 4 बिल्कुल सिस्टमेटिक अकॉर्डिंग टू बुक हम यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पर सोइल मेजर कंजर्वेशन की बात करें, है ना, अगर हम सोइल कंजर्वेशन मेजर्स की बात करें, सोइल कंजर्वेशन मेजर्स की अगर हम बात करें तो क्या हो गया, मृदा संरक्षण विधियां, वही या माप, मृदा संरक्षण की मापे या विधियां भी कर सकते हो, मेजर्स मतलब विधियां। ठीक है, अब मृदा संरक्षण की विधियां की जब बात आती है तो हम संरक्षण कर क्यों रहे हैं, पहली चीज, है ना। जनरली बुक में कुछ इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है कि ये सीधे सोइल कंजर्वेशन मेजर्स यहाँ पे दे दी, लेकिन जो सोइल कंजर्वेशन मेजर्स है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब सोइल का क्या हो रहा हो, इरोजन हो रहा हो, सोइल कहीं ना कहीं सोइल का कटाव हो रहा है, उसका क्षरण हो रहा है, तब इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आप आगे चल के सोइल साइंस जब हम पढ़ेंगे इसी बुक के अंदर, आगे चल के सोइल साइंस पढ़ेंगे, वहाँ पर दोबारा से फिर ये टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पहले हम पढ़ेंगे इरोजन, कि मृदा का कटाव जो हो रहा है उस कटाव को रोकने के लिए तो ये सोइल कंजर्वेशन मेजर्स आती है। भाई मिट्टी को रोकना है हमें बहने से, उसका कटाव होने से, बहने से हमें रोकना है। तो उसके लिए कैसे करेंगे? जो इरोजन दो प्रकार का होता है, एक हवा के द्वारा इरोजन होता है जिसको मिड इरोजन बोलते हैं, पानी के द्वारा होता है उसको वाटर इरोजन बोलते हैं। सबसे ज्यादा नुकसानदायक होता है वाटर इरोजन, जो सबसे ज्यादा होता है। तो उसको रोकने के लिए जो मेजर्स होती है उसी को हम बोलते हैं सोइल कंजर्वेशन मेजर्स या सोइल वाटर कंजर्वेशन बोलते हैं उसको। सोइल वाटर कंजर्वेशन, सोइल को भी बचाना है, वाटर को भी बचाना है। तो यहाँ पर ये टॉपिक आगे चल के फिर हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सोइल कंजर्वेशन की जब हम बात करते हैं तो दो तरीके की मेथड्स आप यहाँ पर देखने वाले हो। ठीक है, दो तरीके की विधियां या दो तरीके की मेजर्स आप यहाँ पर देखने वाले हो। कौन कौन सी बच्चा? यहाँ आप देखोगे एक आपको मिलेगी एग्रोनॉमिकल, एग्रोनॉमिकल मेजर्स। एग्रोनॉमिकल मेजर्स मतलब सस्य क्रियाएं बोल सकते हो। ठीक है, सस्य विधियां बोल सकते हो। ठीक है, एग्रोनॉमिकल मतलब क्या होता है, सस्य, है ना, सस्य क्रियाएं, क्रियाएं बोलो या विधियां बोलो। ठीक है, कल्चरल जिसको हम बोल सकते हैं जनरली। और दूसरा आता है मैकेनिकल, मैकेनिकल मेजर्स, यांत्रिक क्रिया आ जाएगा। मैकेनिक को क्या बोलते हैं, यांत्रिक क्रियाएं, ये यांत्रिक विधियां हैं। ठीक है, ये यांत्रिक विधियां दो तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। एग्रोनॉमिक मेजर कहाँ यूज करते हैं? वहां यूज करते हैं जहां पर लैंड का स्लोप 2% से कम हो। आगे हम बात करेंगे। ठीक है, कहां पर यूज करते हैं? जहां पर क्या हो, स्लोप लेस देन 2% हो। स्लोप जो है लेस देन 2% हो, वहां पर एग्रोनॉमिक मेजर का इस्तेमाल किया जाता है। और जहां पर स्लोप जो है ग्रेटर देन 2% हो, वहां पर हम मैकेनिकल मेजर्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो बहुत ही कम 2% से भी कम स्लोप है वहाँ हमारी अगर लैंड्स का या ज़मीन का, तो वहाँ पर हमें ये सस्य क्रियाएं यूज़ करनी चाहिए। उससे हम क्या कर सकते हैं, सोइल को मेजर कर सकते हैं, सोइल को कंजर्व कर सकते हैं, सोइल को मॉइस्चर को बचा सकते हैं। तो इसके अंदर आप देखोगे इसके अंदर कौन कौन सी विधियाँ आती हैं। ठीक है, इसके अंदर आप देखोगे तो इसके अंदर कौन कौन सी विधियाँ आती हैं। तो इसके अंदर क्या क्या आता है देखो, इसमें एग्रोनॉमिक में आपको आता है कंटूर कल्टीवेशन। क्या आता है? कंटूर कल्टीवेशन आता है, कंटूर कल्टीवेशन। ठीक है, पहले नंबर कंटूर कल्टीवेशन। कंटूर कल्टीवेशन के बाद आप पालोगे तो यहाँ मल्चिंग भी आता है। ठीक है, मल्चिंग। ठीक है, मल्चिंग भी हम कर सकते हैं। अभी जस्ट मैं खाली नेमिंग करवा रहा हूँ, इसको एक साथ हम वन बाय वन सबको समझेंगे। ठीक है, और एक इसमें आप देखोगे स्ट्रिप क्रॉपिंग। क्या देखोगे? स्ट्रिप क्रॉपिंग। ये तीन जनरली आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पट्टीदार स्ट्रिप का मतलब होता है पट्टी, मतलब पट्टियों में लगाना। मल्चिंग मतलब हो गया अपना जो भी स्टा वगैरह रेसिड्यूज या पॉलीथीन का यूज करके। कंट्रोल कल्टीवेशन मतलब कि जो स्लोप है, स्लोप के अक्रॉस दी हमें क्या करना है, यहाँ पर सोइंग करना है या क्रॉप लगाना है। तीन आप देखोगे कहाँ पर, एग्रोनॉमिक मेजर्स के अंदर। ठीक है, एग्रोनॉमिक मेजर के अंदर ये तीन चीजें देखोगे। यहाँ की बात करें अगर हम इसके अंदर यांत्रिक विधि के अंदर, तो यांत्रिक विधि के अंदर क्या क्या चीजें आ जाएगी, और यही मेजर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपकी यांत्रिक विद्या वाली है, यही आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। यहाँ पर 2% ज्यादा स्लोप है तो उसको हम रखते हैं। तो यहाँ पर बंड्स आते हैं। बंड्स के अंदर क्या आता है? बंड्स के अंदर आता है आपको कंटूर बंडिंग। ठीक है, बंड्स के अंदर क्या देखने को मिलेगा? बंड्स दो प्रकार के हो सकते हैं, कंटूर बंडिंग होगी और एक होगी आपकी ग्रेडेड बंडिंग। ठीक है, तो पहले नंबर पर क्या आ जाएगा आपका?
कंटूर बंडिंग, ठीक है। हिली एरियाज में जनरली हम करते हैं इसको। फिर आता है ग्रेडेड बंडिंग, ग्रेडेड बंडिंग, ठीक है। ग्रेडेड बंडिंग के अलावा अब देखो यहाँ पर कई सारी चीजें हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट यही है, कई सारी मेजर्स इसके अंदर आती है, ठीक है। कई सारी मेजर्स यहाँ पर आ जाएगी। सब सोइलिंग भी आप बोल सकते हो, ब्रॉड बेड और जो है फरोमेटेड बीबी, जो है ब्रॉड बेड फरो बीबीएफ भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ आता है आपका सब सोइलिंग, सब सोइलिंग भी बोल सकते हो, ठीक है। फिर आपका आता है बीबीएफ, बीबीएफएम या ब्रॉड बेड फरो मेथड या सिस्टम बोल सकते हो, जो भी है ना, ब्रॉड बेड फरो मेथड, बीबीएफ ही जनरली बोलते हैं। बीबीएफ, बीबीएफ मतलब ब्रॉड बेड फरो, या आप तो मेथड बोलो या सिस्टम बोलो, ठीक है। सिस्टम लिख सकते हो, बीबीएफ सिस्टम। बीबीएस सिस्टम के अलावा, ब्रॉड बेड फरो सिस्टम के अलावा, ये सब वाटर सोइल और वाटर कंजर्वेशन की चीज़ें हैं, ठीक है। इसके बाद आता है बेंच टेरेसिंग, ठीक है। 6 नंबर पर आ जाएगा जिंक, जिंक टेरेसिंग, ठीक है। बेंच टेरेसिंग, जिंक टेरेसिंग, ये सब चीज़ें आ जाएगी। फिर आता है वेजिटेटिव बैरियर, 7 नंबर पे आ जाएगा आपका वेजिटेटिव बैरियर। और 8 नंबर पे आ जाएगा वर्टिकल मल्चिंग, वर्टिकल मल्चिंग। ये टोटल जो है यहाँ पर 8 मेजर है, ठीक है। मैकेनिकल के अंदर टोटल 8 मेजर है, और जो है एग्रोनॉमिक के अंदर क्या है, 3 है, कंटूर, कल्टीवेशन, मल्चिंग और स्ट्रिप क्रॉपिंग, ठीक है। जनरली आपसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि निम्न में से कौन सी जो है मैकेनिकल मेथड है और निम्न में से कौन सी जो है एग्रोनॉमिक मेथड है। या आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी जो है मैकेनिकल मेथड नहीं है, तो इसमें से एक ऑप्शन जनरली ये पूछते हैं, कौन सा, ये। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि कंटूर कंटूर जो दिख रहा है वो इधर आएगा मैकेनिकल में, लेकिन यहाँ पर कंटूर कल्टीवेशन एग्रोनॉमिक में आता है। कंटूर कल्टीवेशन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर स्लोप जो है 2% से कम है, वहां पर हम जनरली क्या करते हैं, अक्रॉस दी क्रॉप, अक्रॉस दी कंटूर, अक्रॉस दी कंटूर क्या करते हैं, कंट्रोल लाइन के अक्रॉस हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर क्रॉप को लगा देते हैं, क्रॉप की सोइंग कर देते हैं। अब वन बाय वन समझते हैं दोनों को। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, एग्रोनॉमिक मेजर्स की, एग्रोनॉमिकल मेजर्स, सस्य क्रियाएं की बात कर लेते हैं। पहले एग्रोनॉमिकल मेजर्स की बात कर लेते हैं। एग्रोनॉमिकल मेजर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, सबसे पहले है हमारा कंटूर। अब एग्रोनॉमिकल मेजर में थोड़ा सा समझ लो। अब एग्रोनॉमिकल मेजर कहाँ करते हैं, जहाँ पर लैंड्स का जो स्लोप होता है, लैंड का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, लैंड का स्लोप जो होगा वो लेस देन 2%। ऐसी भूमि जहाँ पर लैंड का जो स्लोप है अगर वो 2% से कम हो, तो वहाँ पर हमें ये सस्य क्रियाएं अपनानी चाहिए, एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस वहाँ पर यूज करनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है कंटूर, कंटूर कल्टीवेशन, कंटूर कल्टीवेशन, ठीक है। जनरली कहाँ करते हैं, हिली एरियाज में। अब यहाँ पर 2% का स्लोप का मतलब क्या है, मैं आपको डायग्राम भी दिखा दूंगा कि 2% तो बहुत कम स्लोप है, और वैसे ही स्लोप हमें देखने को मिलना चाहिए, ठीक है। वैसे ही स्लोप हमें देखने को मिलना चाहिए, ठीक। ये आप देख पा रहे हो बिल्कुल, आप यहाँ पर इसको समझना, मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। ये अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें आप स्लोप आसानी से समझ आप पा रहे हो, बहुत कम स्लोप है, ठीक है, 2% से कम स्लोप है। तो ये आपके जो सोइंग ऐसे कर रखी है, ठीक है, सोइंग कैसे कर रखी है, ऐसे, और इसमें स्लोप कैसे है, स्लोप एक ऐसे है, स्लोप, स्लोप क्या है इसमें, ऐसा है, ठीक है। ढलान किस तरफ है, जिस तरफ एरो मैंने बनाया उस तरफ ढलान है। और अक्रॉस दी क्रॉप हमने क्या लगाया, अक्रॉस दी क्या है, स्लोप, अक्रॉस दी स्लोप हमने क्या लगाया, यहाँ पर क्रॉप लगाई, ऐसे क्रॉप लगाई, और ढलान बिल्कुल इसके अक्रॉस दी है, ठीक है। ये आपका हो जाए, यहाँ पर स्लोप में लिख देता हूँ, ये स्लोप है आपका, और ये अक्रॉस दी स्लोप हमने क्या लगाई, क्रॉप्स लगाई है, क्लियर है, अक्रॉस दी स्लोप। यहाँ पर मैं क्रॉप स्लोप लिख देता हूँ, दिख रहा होगा आपको शायद स्लोप ब्लैक में, ठीक है। ये तो ये क्रॉप हमने लगाई, और इसके अक्रॉस ढलान क्या जा रहा है, बिल्कुल इधर इस तरफ आ रही ढलान, पानी बहकर इस तरफ आएगा, ठीक है। मतलब अगर मैं कहूँ तो ये पानी जो आएगा वो ऐसे बहकर आएगा, ऐसे बहकर इस तरफ आएगा, ये यहाँ पर ढलान, ये स्लोप, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पर क्या है, हमने यहाँ पर क्रॉप कैसे लगा रखी है, अक्रॉस दी सोइंग कैसे कर रखी है, अक्रॉस दी स्लोप, ठीक है। सोइंग कैसे कर रखी है, सोइंग कर रखी है हमने अक्रॉस दी स्लोप। यहाँ पर हमने क्या क्रॉप की सोइंग कर रखी है, क्रॉप सोन अक्रॉस दी स्लोप, स्लोप के अगेंस्ट, ठीक है, स्लोप के अगेंस्ट या स्लोप के अपोजिट डायरेक्शन में हमने क्या किया, यहाँ पर फसल को लगाया है। इसको लगाने के पीछे कारण क्या है बच्चा,
इसको लगाने के पीछे कारण है कि हम यहाँ पर कंजर्व कर पा रहे हैं या इम्प्रूव कर पा रहे हैं या सुधार पा रहे हैं किसको, यहाँ पर हम कंजर्व किसका कर पा रहे हैं, यहाँ पर हम कंजर्व कर पा रहे हैं, कंजर्व्स क्या कंजर्व कर पा रहे हैं, एक तो हम यहाँ पर कंजर्व कर पा रहे हैं सोइल को, ठीक है, मृदा का हम क्या हो रहा है, क्षरण होने से बचा रहे हैं। दूसरा सोइल फर्टिलिटी भी हम बचा रहे हैं, कैसे बचा रहे हैं भी बताऊंगा, सोइल फर्टिलिटी भी हम बचा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम वाटर का भी कंजर्वेशन कर रहे हैं। तो सोइल सोइल फर्टिलिटी और वाटर को हम क्या कर रहे हैं, संरक्षित कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, संरक्षित कर रहे हैं, इसको बचा रहे हैं। कैसे बचा रहे हैं बच्चा, यहाँ पर आप देख पाओगे कि हमने क्या कर रखा है, क्रॉप को लगाया ऐसे, ठीक है, और ऐसे लगाया और पानी बह के आएगा इसके अक्रॉस। अब पानी बह के आएगा तो इसकी जो जड़ें हैं, क्लोज ग्रोइंग क्रॉप जनरली लगाते हैं, क्रॉप ग्रोइंग जनरली हम क्रॉप लगाते हैं यहाँ पर। तो ये जो पानी है इन क्रॉप की वजह से क्या होगा, यहाँ पर बहेगा नहीं और यहाँ पर कुछ इससे टकरा कर रुकेगा जड़ों से या क्रॉप से, यहाँ कुछ रुकेगा पानी, मतलब स्पीड में बह के नहीं जाएगा, यहाँ कुछ रखेगा, यहाँ कुछ रुकेगा, और स्पीड में जो पानी बह के जाता है एकदम से पानी बह के जाता है और अपने साथ मिट्टी भाग कर ले जाते हैं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पानी अगर इधर से आ भी रहा है तो वो क्या होगा, इन क्रॉप की वजह से, क्रॉप लगी हुई है इसकी वजह से उसको क्या लगेगा, उसके लिए बैरियर का काम करेगी ये क्रॉप, और पानी एकदम से स्पीड में बह के नहीं जाएगा, और एकदम से स्पीड में नहीं बह के नहीं जाएगा तो अपने साथ मिट्टी भाग कर नहीं ले जाएगा। अगर मान लो सोइल है, सोइल अगर बह के जाती तो क्या होता, सोइल का एक तो मतलब सोइल क्या हो रही, सोइल कट के जा रही है, पहली बात तो इरोजन हो रहा है। दूसरा, अगर सोइल बह के जाती तो हमारी ऊपर की जो लेयर होती है वो मिनरल लेयर होती है, जहाँ पर हम सोइंग करते हैं ना, मिनरल मतलब जिसमें न्यूट्रिएंट भरा हुआ था, वो सोइल होती है हमारी 15 सेंटीमीटर की। तो अगर ऊपर की जो मिट्टी पानी बहाकर ले जाता तो क्या होता है, यहाँ की फर्टिलिटी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, और पानी भी बह के चला जाता। अब पानी अपन ऐसे डालेंगे तो पानी बहकर नीचे आ जाएगा, तो सोइल को जो पानी मिलना चाहिए था, जो पौधे को जो पानी मिलना चाहिए था, वो प्रॉपर नहीं मिलेगा, पानी नीचे इनफिल्टर नहीं होगा, नीचे की तरफ बहता हुआ चला जाएगा। तो यहाँ सोइल को बचा रहे हैं, सोइल की फर्टिलिटी को बचा रहे हैं और वाटर को प्रॉपर यूज कर पा रहे हैं। तो एक्रॉस द स्लोप हमने इसीलिए लगाया है ताकि पानी एकदम से बह के ना जाए, और धीरे धीरे इससे पौधों से रुकता हुआ पौधों को भी प्रॉपर लगेगा, और मिट्टी कट के नहीं जाएगी, मिट्टी बह के नहीं जाएगी, और हमारा जो है सोइल जो है हमारी, या जो हमारी फील्ड है वो प्रॉपर फर्टाइल रहेगी, और हम वहाँ पर क्रॉप को ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। ये आपका हो गया कंट्रोल कल्टीवेशन। सेकेंड हम बात करेंगे इसमें मल्चिंग की, ठीक है, इसी में सेकेंड क्या है, मल्चिंग। सेकेंड हम बात करेंगे इसकी, मल्चिंग की। अब देखो मल्चिंग का मतलब क्या है बच्चा, मल्चिंग का सीधा सा मतलब है कोई भी मटेरियल, कोई भी ऐसा मटेरियल जो सोइल सरफेस को कवर कर रहा है, ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, चेक हो रहा है इवोपोरेशन, और इवोपोरेशन भी रुक रहा है, और सोइल हमारी क्या हो रही है, इंप्रूव हो रही है, ठीक है, सोइल का मॉइस्चर जो है वो इंप्रूव हो रहा है, ठीक है, इंप्रूव हो रहा है सोइल वाटर। चलो देख लेते हैं, अगर मैंने कहीं मल्चिंग वाला भी लिया होगा तो दिख जाएगा। मल्चिंग वाला मैंने डायग्राम लिया नहीं है, ठीक है, जनरली चलो, लिया भी होगा तो ओपन नहीं हो रहा होगा, ठीक है, चलो मैं इसको वैसे कर सकते हैं, ले भी लेंगे लेकिन अभी दिखेगा नहीं, ट्राई करते हैं, चलो अगर डायग्राम ले लेते हैं मल्चिंग वाला, ठीक है। ठीक, ये आपको दिख पा रही है मल्चिंग कैसे करते हैं ये, ठीक है, ये मल्चिंग कर रखी है सभी। क्या बात है, इसमें भी नहीं आया, गया कहाँ है, पेज तो होगा नहीं मेरे ख्याल से।
क्या बात है, सेव हो नहीं रहा, दूसरा ले लेते हैं। अब भी नहीं हुआ तो फिर रहने देंगे, क्यों, टाइम की कीमत बहुत है बच्चा लाइफ में। नहीं हुआ, पता नहीं कहाँ जा रहा सेव हो के वो, चलो छोड़ो। ठीक है, आप यहीं पे डायग्राम देख लो। ठीक है, इस तरीके से मल्चिंग हम कर सकते हैं। ठीक है, यहीं पे डायग्राम देख लो, ये यहीं पे डायग्राम, ये आप देख पा रहे हो, इस तरीके से मल्चिंग की जाती है। अगर आपको डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है तो ये मल्चिंग यहाँ पर इस तरीके से। अब पॉलीथीन मल्चिंग क्या कर रहे हैं हम, सोइल सरफेस को कवर कर रहे हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये सोइल की सरफेस को इस तरीके से कवर कर दिया। क्लियर है, सोइल की सरफेस को इस तरीके से यहाँ पर ये कवर कर दिया। इस तरीके से कवर क्या पॉलीथीन से कर सकते हैं, या क्रॉप के रेसिड्यू से कर सकते हैं, पत्तियों से कर सकते हैं, मेन्यूअर खाद डाल के कवर कर सकते हैं। इसको कवर करने का पीछे क्या होता है कि डायरेक्ट सनलाइट जो है वो मिट्टी पर नहीं आएगी, और नीचे का जो मॉइस्चर है वो कंजर्व रहेगा, बचा हुआ रहेगा, और हमें जो है पौधे को लंबे समय तक पानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मॉइस्चर वहीं से ले लेगा। ठीक है, यहाँ पे आपने देख लिया इसको। क्लियर, चलो। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या करते हैं हम, सोइल को कवर करते हैं। ठीक है, सोइल सरफेस को क्या करते हैं, एनी मटेरियल जो है क्या करेगा, यहाँ पर कवर करेगा सोइल को। ठीक है, और क्या रोकेगा यहाँ पर, ठीक है, कोई भी मटेरियल। ठीक है, एनी मटेरियल अप्लाइड ऑन सोइल सरफेस, सोइल सरफेस टू चेक या टू प्रिवेंट, टू चेक, क्या चेक करेगा, किसकी ग्रोथ को चेक करेगा ये, एक तो ये इवापोरेशन को, इवापोरेशन को ये रोकेगा, चेक करेगा, और इम्प्रूव करेगा, इम्प्रूव क्या, सोइल वाटर को इम्प्रूव करेगा। ठीक है, मृदा का जो जल है उसको इम्प्रूव करेगा। कैसे इम्प्रूव करेगा, जब भी मैंने बताया कि अगर पॉलीथीन से कवर रहेगा, तो यहाँ पर एग्जांपल क्या हो सकते हैं, एक तो क्रॉप रेसिड्यू हो सकते हैं, क्रॉप रेसिड्यू हो सकते हैं, रेसिड्यू मतलब कि जो एक्स्ट्रा हो सकते हैं, जो भूसा हो सकता है जो हमारी पिछली क्रॉप का, वो अगर हम सोइल पे बिछा देते हैं तो वो भी मल्चिंग का काम करता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपका पॉलीथीन, पॉलीथीन, पॉलीथीन से भी कर सकते हैं, जब भी आपने डायग्राम देखा हो पॉलीथीन। इसके अलावा लीव्स मतलब पत्तियां भी, और इसके अलावा मेन्यूअर, मेन्यूअर से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, जो खाद होती है उससे भी हम कर सकते हैं। अब इसको करने के पीछे रीज़न क्या होता है, वही कि भाई एक तो हमारा इवापोरेशन मतलब जो पानी सोइल की सरफेस से, इवापोरेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर, पिछली क्लास में हमने पढ़ा लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम दी सोइल, फ्रॉम दी सोइल, मृदा की सतह से, सोइल सरफेस, सोइल सरफेस से अगर जो पानी का लॉस होता है उसको इवापोरेशन बोलते हैं। तो सोइल की सतह से पानी उड़ेगा नहीं, क्यों नहीं उड़ेगा, क्योंकि हमने पन्नी बिछा दी। ठीक है, दूसरा सोइल इंप्रूव होगा। अब मान लो सोइल उड़ेगा, वाटर जो है वो ऑपोरेट नहीं होगा, तो वो जमीन पर बना रहेगा, भूमि में बना रहेगा, बना रहेगा मतलब क्या, वहाँ पर इंप्रूव हो रहा है। ठीक है, सोइल वाटर इंप्रूव हो रहा है, सोइल वाटर लिखना है यहाँ पर। ठीक है, सोइल वाटर जो है वो इंप्रूव होगा, सोइल वाटर जो है वो क्या होगा, सोइल वाटर का इंप्रूवमेंट होगा यहाँ पर। ठीक है, इसको बोलते हैं मल्चिंग। मल्चिंग के बाद जो है नंबर 3 पे हमारा आता है, इसी के अंदर नंबर 3 पर हम करते हैं क्या, स्ट्रिप क्रॉपिंग। क्या करेंगे, नंबर 3, स्ट्रिप क्रॉपिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग। अब स्ट्रिप क्रॉपिंग का मतलब क्या है बच्चा, स्ट्रिप क्रॉपिंग का सीधा सा मतलब समझो। ठीक है, मान लो हमने यहाँ पर, इसका भी डायग्राम नहीं होगा, ऐसे दिखा देता हूँ इसमें भी। स्ट्रिप क्रॉपिंग इन एग्रीकल्चर। ठीक है, ये आप देख पा रहे हो यहाँ पर, अच्छा सा डायग्राम ले लेते हैं ये वाला। ठीक है, यहाँ पर आप प्रॉपर तरीके से समझ पा रहे हो, ये तो वीडियो है। ये देखो, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसको थोड़ा सा अगर ये हो जाए तो इसको हम ले पाएंगे। ये भी सेव होगा कि नहीं पता नहीं, अच्छा ये ऐसे फॉर्म में सेव हो रहा है, चलो देखते हैं। ये भी सेव नहीं हुआ, ये सब उसके गूगल फॉर्म के फॉर्म को, गूगल गूगल क्रोम के फॉर्मेट में सेव हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको अगर आप, यहाँ पे कट का भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, कॉपी करके लेंगे तो कॉपी इमेज यहाँ पर आता नहीं है यार, यही तो समस्या है।
चलो छोड़ो, अब इस यहीं से समझ जाना, ठीक है, यहाँ से समझ जाओ आप। इसको अपन विजिट कर लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको डायग्राम दिख जाएगा वो, ये, ठीक है, यहाँ पे आप डायग्राम देख पा रहे हो, ये यहाँ से भी सेव नहीं होगा, ये नहीं होगा। चलो यहीं पे आप देख पा रहे हो, तो यहीं पे देख लो, ये इसी पे समझ लो ये, ठीक है। अब यहाँ पर स्ट्रिप क्रॉपिंग का मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर देखो, ये ले ली आपने मेज, ठीक है, और इसके बीच में ये जो आपको दिख रही है, ये जो पट्टी आपको दिख रही, क्या हो गया यार, ठीक है, ये जो पट्टी आपको दिख रही है, ये सोयाबीन की दिख रही, ये पट्टी आपको मेज की दिख रही, और इधर बीच में ये ओट लगा रखी, इसको बोलते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग का मतलब होता है, यहाँ पर आपको लगाना है इरोजन परमीटिंग क्रॉप, एक आपने लगा दी इरोजन परमीटिंग, इरोजन परमीटिंग क्रॉप जो इरोजन को बढ़ावा देती है, जैसे कि ये मेज लगा दी। क्यों? क्योंकि यहाँ से पानी आएगा, और ये पानी जो आएगा इस तरफ आएगा, ठीक है, जब ये पानी इस तरफ आएगा, यहाँ से मान लो ये स्लोपी इस तरफ, ये पानी जो इस तरफ आएगा, तो ये इरोजन को मिट्टी अपने साथ बह के आएगा, क्योंकि मक्का है वहाँ पर, मक्का जो क्या करती है, इरोजन को बढ़ावा देती है। तो यहाँ से फिर आ जाएगा सोयाबीन में, ये क्लोज ग्रोइंग क्रॉप है, ये क्या है, ये क्लोज ग्रोइंग क्रॉप है, मतलब ये क्या करती है, इरोजन, इरोजन को रोकने का काम करती है। इरोजन परमिटिंग हो गया, और इरोजन प्रिवेंटिंग, ठीक है, प्रिवेंटिंग क्रॉप, इरोजन प्रिवेंट, इरोजन को रोकने वाली क्रॉप है कौन सी, सोयाबीन, क्लोज ग्रोइंग क्रॉप है, ठीक है। ओट भी क्या है, क्रॉस ग्रोइंग क्रॉप है, जो इरोजन को रोकने का काम करती है। तो इस तरह से लगा सकते हैं कि एक हमने इरोजन को होने वाली क्रॉप लगा दी, जैसे मेज, मेज क्या करती है, इरोजन को बढ़ावा देती है, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में कौन सी इरोजन परमिटिंग क्रॉप है, मेज। उसके बाद हमने सोयाबीन लगा दी, उसके पास में ओट लगा दी। तो अब सोयाबीन से जो पानी आएगा वो यहाँ पे मेज से जो पानी होके आएगा, वो सोयाबीन में क्लोज ग्रोइंग क्रॉप में रुक जाएगा और ओट में रुक जाएगा, ठीक है। तो इतना ज़्यादा इरोजन होगा नहीं, और इसको बोलते हैं हम स्ट्रिप क्रॉपिंग। आप समझ पाए होंगे, तो इसको बोलते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग, ठीक है। तो स्ट्रिप क्रॉपिंग में क्या करते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग में क्या करते हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो अभी मैंने बताया, स्ट्रिप क्रॉपिंग में क्या करते हैं, यहाँ पर लॉन्ग और नेरो जो है स्ट्रिप ऑफ इरोजन रेजिस्टिंग क्रॉप और इरोजन परमिटिंग क्रॉप, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं, लॉन्ग एंड नेरो स्ट्रिप लगा देते हैं, नेरो स्ट्रिप किसकी, एक आप लॉन्ग एंड एरो स्ट्रिप, एक यहाँ पर हो जाएगा लॉन्ग एंड एरो स्ट्रिप ऑफ इरोजन रेजिस्टिंग क्रॉप, एक आ जाएगा रेजिस्टेंस रेजिस्टेंट क्रॉप, और एक हो जाएगा इरोजन परमिटिंग क्रॉप, इरोजन परमिटिंग क्रॉप, ठीक। एक इरोजन को बढ़ाने वाली क्रॉप और एक इरोजन घटाने वाली क्रॉप को हम कहाँ लगाएंगे, ब्रॉड लॉन्ग और नेरो स्ट्रिप में यहाँ पर लगा देंगे। तो इसका जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया, मेज, ये सॉरी सोयाबीन, सोयाबीन ये जनरली कौन सी होती है, क्लोज ग्रोइंग क्रॉप इसके अंदर आती है, क्लोज ग्रोइंग क्रॉप जो बिल्कुल पास पास में बोई जाती है, क्लोज ग्रोइंग क्रॉप। एग्जाम्पल में जैसे सोयाबीन हो गया, ओट हो गया, ठीक है, क्लोज ग्रोइंग क्रॉप में हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर इरोजन परमिटिंग क्रॉप, मतलब यहाँ पर क्लोज ग्रोइंग क्रॉप नहीं आती है, यहाँ पर वाइडर, ठीक है, वाइड ग्रोइंग क्रॉप, वाइड ग्रोइंग क्रॉप्स मतलब जिसकी स्पेसिंग ज़्यादा होती है, ठीक है, स्पेसिंग ज़्यादा, यहाँ पर जैसे मेज आ जाता है एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, मेज आ जाएगा। तो यही स्ट्रिप में आपने एग्जाम्पल देखा है ना, स्ट्रिप में आपने एग्जाम्पल देखा कि यहाँ पर जो है पहले आपने मक्के की ये लगा दी, ठीक है, ऐसे ये दूर दूर वाली, ठीक, दो तीन स्ट्रिप ऐसे ये मेज की लगा दी, और मेज के बाद जो है फिर क्रॉस ग्रोइंग क्रॉप सोयाबीन लगा दी, जो बिल्कुल पास पास में ये तो ये इरोजन को परमिट करेगी, पानी ऐसे आएगा तो यहाँ पे आके रुक जाएगा, और ये इसको पानी को मतलब कुल मिला के सोइल को जो है क्या करेगा, यहाँ पर कंजर्व करने का काम करेगा। इस तरीके से अगर हम लगाते हैं अल्टरनेट, ठीक है, अल्टरनेट पहले ये लगा दी, उसके बाद फिर ये लगा दी, और फिर इसके बाद जो ओट लगा दी, इस तरीके से जो है स्ट्रिप में हमने क्रॉप लगाई, तो इसको बोलते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग। और ये क्या करता है, इरोजन को परमिट करने का काम करता है। थोड़ा सा धुंधला आपको दिखेगा क्योंकि अभी कैमरे के अंदर एक बबल बन गया है, वो साफ नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको दिखेगा यहाँ पर। और दूसरा, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो क्लासेस है अपनी वो मंडे टू फ्राइडे होती है, सैटरडे संडे ऑफ रखता हूं मैं, ठीक है। तो मंडे टू फ्राइडे होगी, ऐसा मत समझना कि सर सर 2 दिन क्लास नहीं लेते फिर 4 दिन क्लास लेते। तो मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, अभी आपको बता दूं, ठीक है, सैटरडे संडे क्लास नहीं रहेगी। चलिए, स्ट्रिप क्रॉपिंग ये तीनों हमने समझ ली। अब जो सेकेंड है हमारा वो क्या है, मैकेनिकल मेजर्स। मैकेनिकल मेजर्स, यांत्रिक क्रियाएं। यांत्रिक क्रिया में सबसे पहले आप क्या पढ़ोगे, कंटूर। सबसे पहले आप पढ़ोगे क्या, कंटूर बंडिंग, कंटूर बंडिंग, ठीक है। कंटूर बंडिंग क्या होता है, इसको आपको पढ़ना है। डायग्राम देख के आप समझ पाओगे कंटूर बंडिंग होता क्या है।
ये आप समझ लो यहाँ से, ये आप देख पा रहे हो कंटूर बंडिंग का, ये डायग्राम कंटूर बंडिंग का है, ठीक है, अक्रॉस द स्लोप। अब देखो मैकेनिकल मेजर में सबसे पहले तो आप समझ लो, मैकेनिकल मेजर्स में मैकेनिकल मेजर कहाँ करते हैं, जहाँ पर लेंथ का जो स्लोप होता है, लेंथ स्लोप जो होता है वो क्या होता है, मोर देन 2%। जहाँ 2% से ज़्यादा का अगर स्लोप हो तो वहाँ पर मैकेनिकल मेजर्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कंटूर बंडिंग में यहाँ पर स्लोप देखो कितना भयंकर है, तो आप देखोगे यहाँ पर क्या करते हैं, बिल्कुल जो है कट कर करके कंटूर बंडिंग में लगाते हैं, ठीक है। तो पहली बात ये कहाँ एडोप्ट करते हैं, जहाँ पर स्लोप जो है, जहाँ पर स्लोप का हो अप टू 6%, ठीक है, 6% तक का स्लोप हो। 6% तक का मतलब जैसे कि 4% भी स्लोप हो सकता है, 5 भी हो सकता है, और 6 भी हो सकता है। अगर 6% तक का स्लोप है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जो है कंटूर बंडिंग के अंदर रखते हैं, ठीक है। जनरली ये कहाँ पर एडॉप्ट किया जाता है, अगर आप देखोगे तो ये रीजन इसका क्या है, एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में, ये सेमी एरिड रीजन में जनरली देखने को मिलता है, सेमी एरिड रीजन में, एरिड और सेमी एरिड रीजन जहाँ पर बारिश कम होती है, ठीक है। ये आ जाएगा ड्राई फार्मिंग, ये आ जाएगा ड्राई लैंड फार्मिंग, ठीक है। तो जहाँ पर बारिश कम होती है वहाँ पर ये एडोप्ट किया जाता है, क्योंकि बारिश के जो पानी आएगा और बारिश के पानी में एडोप्ट किया जाता है, और जहाँ पर हाई इन्फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है, यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर क्या होता है, इन्फिल्ट्रेशन रेट हाई होता है, ठीक है। क्या होता है यहाँ पर, हाई इन्फिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन, यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन हाई होता है, परमिबिलिटी हाई होती है। इन द सेंस इन्फिल्ट्रेशन हाई का मतलब क्या होता है कि मान लो ये हमारी सोइल है, ठीक है। अब इस सोइल में क्या होता है, फर्स्ट एंट्री ऑफ वाटर, फर्स्ट एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सोइल, इनटू सोइल, सोइल के अंदर पहली एंट्री जो होती है वाटर की उसको बोलते हैं हम इन्फिल्ट्रेशन। मतलब कि ये पानी अगर हमारा आ रहा है तो ये पानी जब पहली बार इंटर करेगा सोइल के अंदर, ये पहली बार इंटर किया तो इसको हम बोलते हैं इन्फिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं इसको, इन्फिल्ट्रेशन बोलते हैं, कि जो पहली एंट्री होती है उसके अंदर। अब यहाँ पर और अगर आगे पानी जा रहा है, ठीक है, मान लो ये पानी और नीचे जा रहा है सोइल के अंदर ही, सोइल के अंदर ही पानी नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, डाउनवर्ड क्या हो रहा है, मूवमेंट ऑफ वाटर, मूवमेंट ऑफ वाटर इन दी सोइल, इन दी सोइल। अब सोइल के अंदर ही हो रहा है। अब देखो यहाँ पर जनरली आप बुक पढ़ते हो ना, तो वहाँ पर दो शब्द आप देखने को मिलेंगे, इनटू सोइल और इन दी सोइल। इनटू सोइल मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना, तो एक यहाँ पर मीडियम दूसरा है ऊपर, एटमॉस्फेरिक मीडियम है, और सोइल में जाना। तो जब एटमॉस्फेरिक से कहाँ जा रहे हैं हम, सोइल के अंदर जा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं इन्फिल्ट्रेशन इनटू सोइल। अब सोइल के अंदर ही एक ही मीडियम में जो है डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही है, एक ही मीडियम में डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं परकोलेशन, परकोलेशन बोलते हैं, ठीक है। और जब ये डाउनवर्ड मूवमेंट होता है इसके साथ अगर खनिज और जो न्यूट्रिएंट वगैरह नीचे चले जाते हैं, लवण वगैरह नीचे चले जाते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं लीचिंग, ठीक है। तो जहाँ पर स्लोप्स 1% के आसपास हो, सेमी और एरिड रीजन हो, और जहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन रेट ज़्यादा हो, तो होगा क्या कि पानी तुरंत नीचे की तरफ जो है जाना, मतलब पहली एंट्री होगी, एंट्री की तरफ नीचे की तरफ बना जाएगा। तो यहाँ पर ये जो इस तरीके का जो बना देते हैं हम कट्स, ठीक है, ये कट्स इस तरीके से बना दिए। अब क्रॉप कहाँ लगाते हैं, यहाँ ये बीच में, ये जो आप दिख रहे हो यहाँ पर हम लगा देते हैं क्रॉप। तो पानी जो है आएगा, फिर इसमें भरेगा, फिर इसमें भरेगा, इसमें भरेगा, इसमें भरेगा, इसमें भराएगा, इसमें भराएगा, इसमें भराते 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 नीचे की तरफ आता है पानी। तो इरोजन नहीं होता, पहली बात तो सोइल का। दूसरी बात जो है वहाँ पर पूरा प्रॉपर इन्फिल्ट्रेशन होता है, तो वहाँ जो सेचुरेशन ऐसी कंडीशन हो जाती है, पानी का इतनी दिक्कत नहीं रहती, मॉइस्चर कंडीशन यहाँ पर बना रहता है। तो यहाँ पर कंट्रोल बंडिंग इस जगह पर की जाती है, ठीक है। कंट्रोल बंडिंग के बाद आता है ग्रेडेड बंडिंग, दूसरा, दूसरा क्या है, ग्रेडेड बंडिंग। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल भी यहाँ पर बताऊंगा, दोनों का एक साथ, तो आप समझ जाओगे। यहाँ पर मैं आपको एक साथ दोनों का डायग्राम दिखा देता हूँ, कंटूर और दोनों का, कंटूर दोनों का आप एग्जाम्पल यहाँ पर देखोगे, ये वाला, ठीक है, ये वाला आप देखोगे। इसको थोड़ा सा मैं कट कर देता हूँ ताकि जो है ये सब्सक्राइबर वाली समस्या ना पैदा हो, ये ठीक है। ये जो आप डायग्राम देख पा रहे हो, ये डायग्राम जो देख पा रहे हो, यहाँ पर कंटूर और जो ग्रेडेड बंडिंग दोनों है, ठीक है। अब ये जो आप देख रहे हो ना, ये कट लगा रखे, देखो ये से, ये जो बना रखे, ये क्या है, कंटूर, ठीक है, या कंटूर बंडिंग है, कंटूर बंडिंग है ये, ठीक है। ठीक, ये अक्रॉस दी स्लोप है। कैसे करते हैं इसको, अक्रॉस दी स्लोप, अक्रॉस दी स्लोप, स्लोप के अक्रॉस में यहाँ पर हम क्रॉप लगाते हैं, ठीक है। मान लो स्लोप ऐसा है इसका, तो यहाँ पर हमने अक्रॉस दी स्लोप कंटूर बना दिए, और यहाँ पर लगा दी, यहाँ पर क्रॉप लगा दी, ठीक है, यहाँ पर क्रॉप्स लगा देते हैं अपन, ये। और ग्रेडेड बंडिंग में क्या होता है, ये इस टाइप का जो एग्जाम्पल दिख रहा है, ये आपका ग्रेडेड बंडिंग है, ग्रेडेड बंडिंग है, ठीक है। ग्रेडेड बंडिंग में क्या होता है, अक्रॉस दी है, अलोंग दी स्लोप, अलोंग दी स्लोप यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्रॉप्स लगाते हैं, अलोंग दी क्रॉप्स, ठीक है, अलोंग दी स्लोप। जैसा स्लोप है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ग्रेडिंग करते हैं। जैसे मान लो ये अपने बनाए ऐसा, ये स्लोप है, यहाँ पर आप देखोगे ना, ये
इस तरीके से स्लोप में बने हुए हैं, ये सारे स्लोप में बने हुए हैं, और उसी के अलोंग हम क्रॉप लगाते हैं, क्रॉस नहीं लगाते, उसी के अलोंग में हम क्रॉप लगाते हैं। जैसे स्लोप है, ये इस तरीके से स्लोप है, तो इसी स्लोप में हम क्या लगाते हैं, यहाँ पर क्रॉप्स लगाते हैं। ठीक है, तो ग्रेडेड बंडी में जो स्लोप होता है, ग्रेडेड बंडी में स्लोप होता है, वो होता है 2 to 10%। ठीक है, 2 से लेकर 10% तक का स्लोप यहाँ पर रखते हैं, किसमें, इसमें ग्रेडेड बंडी में। और ये कहाँ पर करते हैं, जहाँ पर क्या हो, रेनफॉल हाई हो। ठीक है, हाई रेनफॉल मतलब मोर देन 800 mm। ठीक है, जहाँ पर रेनफॉल हाई होती, ज़्यादा रेनफॉल होती है, वहाँ पर ये करते हैं क्या, ग्रेडेड बंडिंग करते हैं, ग्रेड फॉर्म में यहाँ पर बना देते हैं। ठीक है, और ये दोनों ग्रेडेड बंडिंग और जो दोनों, ये जो दोनों मैंने लिखा ना, कंटूर बंडिंग और ग्रेडेड बंडिंग, ये मोस्टली यूज इन इंडिया, दोनों मोस्टली यूज इन इंडिया। इंडिया में ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, ये मेथड सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, कंटूर बंडिंग और ग्रेडेड बंडिंग, दोनों को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो जहाँ पर स्लोप 2 से 10% हो और रेनफॉल 800 mm से ज़्यादा हो, वहाँ पर ग्रेडेड बंडिंग करते हैं। और अक्रॉस दी, मतलब यहाँ पर हम क्रॉप्स लगाते हैं, और कैसे लगाते हैं, क्रॉप्स लगाते हैं, सोइंग करते हैं अलोंग दी क्रॉप, अलोंग दी स्लोप, स्लोप के अलोंग। ठीक है, स्लोप के साथ साथ, सॉरी, जिस तरफ स्लोप है, मतलब ये ऐसा स्लोप ऐसा है तो क्रॉप भी ऐसे ही लगाते हैं। ठीक है, ऐसे अक्रॉस दी स्लोप क्रॉप लगाते हैं, यो अलोंग दी स्लोप क्रॉप लगाते हैं। और कंट्रोल बंडिंग में क्या करते हैं, अक्रॉस दी स्लोप लगाते हैं। क्लियर है यहाँ तक की कहानी। सब सोइलिंग आ जाती है नंबर 3 पर, सब सोइलिंग। अब सब सोइलिंग का मतलब होता है, कुल मिला के टिलेज वाली बात हो रही है। सब सोइलिंग में चीजें हल जनरली इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ब्रेकिंग ऑफ हार्ड पेन ऑफ सोइल, सोइल का जो हार्ड पेन होता है नीचे का। ठीक है, ये हमारी सोइल है। ठीक है, अब इस सोइल में नीचे से लगभग 30 से लेके 60 सेंटीमीटर डेप्थ में क्या करते हैं, हम चीज़ल हल चलाते हैं। ठीक है, ये हम मान लो चीज़ल हल है, ये इतना, ठीक, नीचे की तरफ। तो ये सारा जो है हार्ड पेन है वो ब्रेक हो जाता है, ये सारा जो हार्ड पेन है ये ऐसे टूट जाता है, हार्ड पेन नीचे का जो हार्ड पेन होता है ये टूट जाता है। तो कितना रखते हैं यहाँ पर, सेंटीमीटर, 30 से लेकर 60 सेंटीमीटर डेप्थ में इसको चलाते हैं। ठीक है, हार्ड पेन को ब्रेक करने के लिए 30 से 60 सेंटीमीटर जो है यूज़ करते हैं। ये सब सोइलिंग हो गया। सब सोइलिंग के बाद अगर हम बात करें, नंबर 4 में आ जाएगा BBF, ब्रॉड बेड फरो सिस्टम। ब्रॉड बेड फरो सिस्टम, अब ब्रॉड बेड फरो सिस्टम जनरली कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होती है। ठीक है, मीडियम टू हाई रेनफॉल होती है। क्लियर है, कहाँ पर, मीडियम टू हाई, या जो डीप ब्लैक सोइल होती है वहाँ पर। ठीक है, तो कहाँ पर करते हैं, जहाँ पर रेनफॉल जो है क्या है, मीडियम टू हाई हो, मीडियम टू हाई रेनफॉल हो। ठीक, दूसरा मीडियम टू हाई रेनफॉल हो, इसके अलावा डीप ब्लैक सोइल हो, डीप ब्लैक सोइल हो, डीप ब्लैक सोइल हो, क्योंकि डीप ब्लैक सोइल में जो है क्या होता है, हमें BBF करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर पानी, रेनफॉल होने की वजह से पानी बहुत इकट्ठा हो जाता है, और हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है, ड्रेनेज सिस्टम यूज़ करना पड़ता है, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम यूज़ करना पड़ता है। अब प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम यूज़ करने के लिए हमें BBF यूज़ करना पड़ा है। और BBF कैसे करते हैं, यहाँ पर आप देख पाओगे डायग्राम के अंदर कि कैसे BBF का इस्तेमाल किया जाता है, ये आप देख पाओगे यहाँ पर, ये ठीक है, ये यहाँ पर कर देता हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अगर आप देख पा रहे हो तो ये BBF नहीं दिख रहा, थोड़ा सा बड़ा कर ही लेते हैं, क्या पहले समझ लो फिर कर देंगे इसको। ये BBF, ठीक है। अब BBF में आप समझो, BBF में करते क्या है, सिंपल सा है यहाँ पर कि ये तो बना दिया बेड। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये है बेड, ब्रॉड बेड। तो ये क्या है आपका, बेड है ये। ठीक है, ब्रॉड बेड है आपका, ये ब्रॉड बेड है। और ये जो आपको दिख रहा है, ये जो स्पेस है, ये जो है आपका, ये क्या है, फरो है, फरो है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ पर लगाओगे पौधे। ठीक है, जो बेड पे आप लगा दोगे पौधे, है ना, ये लगा दिए पौधे, ये आपके पौधा है, ये एक पौधा है, दोनों लगा दिया आपने। और यहाँ जाएगा आपका पानी। ठीक है, यहाँ से आपका पानी आएगा, ये पानी आपका यहाँ आएगा पानी। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर पानी जाएगा तो ये क्या करेगा, इस तरफ मॉइस्चर भी देगा, इस तरफ मॉइस्चर देगा, जो यहाँ का पानी रहेगा वो इस तरफ मॉइस्चर देगा। ठीक है, ब्रॉड बेड फरो। और होगा क्या, जब डीप ब्लैक सोइल हो, ज़्यादा रेनफॉल होगी, हेवी रेनफॉल होगी, तो पानी क्या होगा, इन फरों से बाहर निकल जाएगा। और जब बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, यहाँ पर पानी जो फरों में भरा हुआ है वो क्या करेगा, सपोर्ट करेगा प्लांट को। ठीक है, तो ब्रॉड बेड फरो मेथड ऐसे काम करते हैं, वाटर और सोइल को हम इस तरीके से कंजर्व कर पाते हैं। ठीक है, चलिए, BBF के बाद आप बोलोगे तो क्या आ जाएगा, बेंच। नंबर 4 5 जो भी हो, क्या आ जाएगा, बेंच टेरेसिंग।
बेंच टेरेसिंग, ठीक है, बेंच टेरेसिंग। और एक होता है क्या, जिंक टेरेसिंग। मेरे को जिंक वाला एग्जाम वो डायग्राम नहीं मिला है, तो ऐसे समझ लेना इसको, ठीक है। अब बेंच टेरेसिंग में जनरली कहाँ पर यूज़ करते हैं, जहाँ पर स्लोप कितना हो। जनरली यही क्वेश्चन पूछा जाता है, 16 से लेके 33% अगर स्लोप हो लैंड का, तो वहाँ पर बेंच टेरेसिंग यूज़ करते हैं। मोर देन 50% भी आप पूछे, 15%, 15% ज़्यादा स्लोप हो तो क्या यूज़ करेंगे, बेंच टेरेसिंग। और जिंक कहाँ पर, जिंक टेरेसिंग कहाँ पर यूज़ करते हैं, जहाँ पर स्लोप जो है 3 से लेके 10% तक हो, ठीक है, 3 से लेके 10% तक हो। ये यूज़ करते हैं जनरली अंडुलेटिंग लैंड, अंडुलेटिंग लैंड्स, जहाँ पर क्या हो, उबड़ खाबड़ लैंड हो, वहाँ पर इस तरीके का स्लोप इस्तेमाल किया जाता है। और जिंक टेरेसिंग की बात करो तो जहाँ पर क्या हो, डीप सोइल हो और हाई रेनफॉल एरिया हो, ठीक है, क्या हो यहाँ पर, मॉडरेट टू हाई रेनफॉल एरिया हो। हाई रेनफॉल एरियाज में जिंक टेरेसिंग का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है, ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है यहाँ पर, बस इतनी ही चीज़ इन दोनों के अंदर है। हाँ, बेंच टेरेसिंग का आप एग्जाम्पल या डायग्राम देख सकते हो, जो मेरे को मिला है, बाकी जिंक का तो मेरे को नहीं मिला है। ये बेंच टेरेसिंग आप इस तरीके से समझ सकते हो, ये इस तरीके की ब्रांचेस बना देते हैं। ये एक डायग्राम है, और भी है, आप देख पाओगे बेंच के बाद ये एक डायग्राम है, इस तरीके से बेंचेस बना देते हैं ये, ठीक है। और बेंच में यहाँ पर क्रॉप को लगाते हैं, ये अच्छे से समझ पा रहे हो, ये पौधे लगे हुए हैं यहाँ पर, ये और ये बेंच बनी हुई है, ये फिर ये बेंच बनी हुई है, यहाँ पर पौधे लगाए हुए हैं, इसको बोलते हैं बेंच टेरेसिंग। कट किया हुआ है ये स्लोप, थोड़ा सा मिट्टी को कट करके बनाया गया, पर जनरली क्वेश्चन जो है इससे पूछा जाता है, यहाँ से और यहाँ से स्लोप कितना इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है। फिर आता है वर्टिकल जो वेजिटेटिव बैरियर, वेजिटेटिव बैरियर। अब वेजिटेटिव बैरियर भी क्या काम करती है, वेजिटेटिव बैरियर में जनरली क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स आ जाती है, ठीक है, क्या आ जाती है, क्लोज ग्रोइंग प्लांटेशन आ जाता है। यहाँ पर ग्रासेस लगा देते हैं, श्रब लगा देते हैं, ठीक है, अलोंग दी कंटूर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं क्लोज ग्रोइंग प्लांटेशन, क्लोज ग्रोइंग प्लांटेशन। अब क्लोज ग्रोइंग प्लांटेशन में दो चीज़ें, या तो आप लगा दो ग्रासेस, यहाँ पर आप लगा दो श्रब, झाड़ियाँ, ठीक है। ये अब ये दोनों कैसे काम करेगी, है ना, झाड़ियाँ और सब लगा दो, क्रॉस ग्रोइंग प्लांटेशन कर दिया आपने, ग्रासेस लगा दी और यहाँ पर सिरप लगा दी, तो ये दोनों कैसे काम करेगा, ये दोनों काम करेगा। अब इसको लगाना कैसे है, इसको लगाना है अलोंग दी स्लोप फॉर इरोजन परमिटिंग, अलोंग दी स्लोप, ठीक है, स्लोप के अलोंग लगाना है, जिस तरफ से स्लोप हो रहा है, मान लो ये स्लोप ऐसे ही जा रहा है, ऐसा स्लोप है, तो हमें ग्रास भी ऐसे ही लगाना, इसी लाइन में लगाना, इसी लाइन में ऐसे ही लगाना है, ऐसे ही लगाना है, ठीक है। अलोंग दी स्लोप ही क्या करना है हमें, यहाँ पर ग्रासेस या श्रब लगानी है, इसको बोलते हैं वेजिटेटिव बैरियर। और वेजिटेटिव बैरियर में बेस्ट एग्जांपल में सबसे ज़्यादा लगाया जाता है क्या, खस ग्रासेस लगाते हैं, विटेरिया रोजिनिया, ठीक है, खस घास, तो विटेवेरिया जेलानिका नाम है इसका, ठीक है, विटेवेरिया जेलोनिका, ये इसका नाम है, इसका इस्तेमाल जनरली किया जाता है वेजिटेटिव बैरियर के लिए, ठीक है। लास्ट वन बात करते हैं वर्टिकल मल्चिंग, डायग्राम अगर देखेंगे तो वर्टिकल मल्चिंग का डायग्राम होगा अपने पास, ये आप देख पा रहे हो वर्टिकल मल्चिंग का एग्जांपल ये, ठीक है। अब यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वर्टिकल मल्चिंग करते कैसे, तो जनरली करते क्या है, यहाँ पर गड्ढे खोद देते हैं, ठीक है, नेरो जो है ट्रेंचेस यहाँ पर अक्रॉस दी स्लोप करते थे, ठीक है, डिगिंग करते हैं, डिगिंग नेरो ट्रेंचेस, डिगिंग नेरो ट्रेंचेस अक्रॉस दी स्लोप के अगेंस्ट, ठीक है, स्लोप के विपरीत क्या कर देते हैं, यहाँ पर डिगिंग, गड्ढे खोद देते हैं नेरो, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये गड्ढे खुदे हुए हैं, ये गड्ढे खुदे हुए हैं, ठीक। अब इन गड्ढों में क्या करते हैं, इन गड्ढों में क्या भर देते हैं, स्ट्रॉ भर देते हैं, क्रॉप स्ट्रॉ भर देते हैं, ठीक है। ये जो ट्रेंचेस है, इन ट्रेंचेस के अंदर क्या भरते हैं, क्रॉप स्ट्रॉ, ठीक है, फिल दी क्रॉप स्ट्रॉ इन दी ट्रेंचेस, इन ट्रेंचेस के अंदर क्या भर देते हैं, ये क्रॉप स्ट्रा भर देते हैं, भूसा भर देते हैं। और जब पानी गिरता है तो ये इस स्ट्रा के अंदर पानी मॉइस्चर बना रहता है, और ये जो है प्लांट को जो है क्या देता रहता है, मॉइस्चर, यहाँ पर पानी जो है देता रहता है समय समय पर। जनरली इसका यूज़ क्या करते हैं, कॉफ़ी गार्डन में,
कॉफ़ी गार्डन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कॉफ़ी गार्डन में इस तरीके से ट्रेंचेस कर देते हैं ताकि क्या होता है, यहाँ पर भूसा वगैरह भर देते हैं, स्ट्रॉ वगैरह भर देते हैं क्रॉप का, पानी इसके अंदर जाता है तो ये भूसे वगैरह में पानी जो है वो कंजर्व रहता है और यही पानी जो है जो जो पौधे हैं उनकी जड़ों को मिलता रहता है, ठीक है। तो ये था सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स थी बच्चा। मैंने डायग्राम से थोड़ा सा समझाने की आपको कोशिश करी, आई होप आपको समझ में आया होगा, और अच्छे से समझ में आया तो बिल्कुल कमेंट्स करो बच्चा, ठीक है, कि हाँ सर अच्छे से समझ में आ रहा है। और क्लासेस मंडे टू फ्राइडे होती है, सैटरडे संडे नहीं होगी, इसलिए आप मैसेज मत करना बच्चा कि सर सैटरडे को क्लास नहीं हुई, संडे को क्लास नहीं हो रही। मंडे टू फ्राइडे क्लास, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक हमारी क्लास रेगुलर रहेगी, सैटरडे संडे हम ऑफ रखेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।